नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। पड़ोसी देश पाकिस्तान की हर हलचल का भारत पर सीधा असर पड़ता है। पाकिस्तान में कल यानी 8 फरवरी को आम चुनाव हुए। कल से ही वोटों की गिनती भी शुरू हो गई। इसमें बहुत ही दिलचस्प नतीजे सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान के चुनावी नतीजों पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। इस मुद्दे पर आज हम करेंगे नुक्ताचीनी। पाकिस्तान में लोकतंत्र की वापसी का सबसे बड़ा इम्तिहान हो रहा है। अगर इस इम्तिहान में पाकिस्तान पास हो जाता है तो यह भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। लेकिन चुनावी नतीजों को लेकर जिस तरह की खबरें बाहर आ रही हैं उससे ऐसा लग तो नहीं रहा है। क्या कह रहे हैं पाकिस्तान के चुनाव के नतीजे, देखिए ये रिपोर्ट। पड़ोसी देश पाकिस्तान के चुनाव नतीजों ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के संसदीय चुनाव में जबरदस्त उलटफेर दिखाई दे रही है। फिलहाल पाकिस्तान में वोटों की गिनती जारी है, लेकिन नेशनल असेंबली के चुनाव में दिलचस्प बात ये निकलकर सामने आ रही है कि इमरान समर्थित उम्मीदवार बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। ये हाल तब है जब पाकिस्तान सरकार इमरान खान को जेल में बंद कर चुकी है और उनकी पार्टी को अमान्य घोषित कर चुकी है। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह छीना जा चुका है, लेकिन इमरान समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों ने जबरदस्त वापसी की है। सेना के ना चाहते हुए भी इमरान खान समर्थित उम्मीदवार अभी पाकिस्तान में सबसे आगे चल रहे हैं। अभी तक आए चुनाव नतीजों में कई दिलचस्प बातें सामने आई हैं। सेना समर्थित पाकिस्तान की PMLN पीछे चल रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक सीट मनसेरा से चुनाव हार गए हैं। PMLN के प्रमुख नवाज शरीफ को मनसेरा की NA-15 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार शहजादा गस्तासाप ने धूल चटा दी। नवाज शरीफ को शायद इस बात की आशंका थी। नवाज शरीफ ने मनसेरा के अलावा लाहौर सीट से भी नामांकन भरा था। अभी खबर आ रही है कि नवाज शरीफ लाहौर की NA-130 सीट से जीत गए हैं। हालांकि देर रात तक नवाज शरीफ PTI समर्थक यास्मीन रशीद से बहुत पीछे चल रहे थे। रात 12 बजे यास्मीन रशीद 55,998 वोटों से आगे थी और सिर्फ 2 राउंड की काउंटिंग बची थी। लेकिन अभी जो नतीजे आ रहे हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने लाहौर सीट पर यास्मीन रशीद को हरा दिया है। तेज तर्रार महिला नेता यास्मीन रशीद इमरान खान की करीबी मानी जाती हैं। वे भी जेल में बंद हैं और वहीं से चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव नतीजों के मुताबिक नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज लाहौर की NA-119 सीट से जीत गई हैं। पाकिस्तान की जनता के गुस्से का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चुनाव में बड़े बड़े नेता हार गए हैं। कट्टरपंथी नेता और JUIF चीफ मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा की डेरा इस्माइल खान NA-44 सीट से हार गए हैं। इस सीट से PTI समर्थक अली अमीन गंडापुर ने जीत दर्ज की है। दोनों के बीच 33,109 वोटों का अंतर रहा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 336 सीटें हैं। इनमें से 265 सीटों पर चुनाव हुए हैं। बाकी सीटें रिजर्व हैं। वहीं एक सीट पर चुनाव नहीं हुआ। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 3 पार्टियों के बीच मुकाबला है। इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी PPP शामिल है। हालांकि अभी आधिकारिक परिणाम घोषित होने में देरी हो रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग रिजल्ट में देरी के लिए मोबाइल सेवाओं के निलंबन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस बीच वोटों की धीमी गिनती हेरफेर की अटकलों को हवा दे रही है। जेल में बंद इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर वोटों की गिनती में देरी की ताकि धांधली की जा सके। फिलहाल इस वक्त नवाज शरीफ को सेना पाकिस्तान का PM बनाना चाहती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की जनता ये नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड। इस मुद्दे पर हमारे भी कुछ सवाल हैं। पाकिस्तान के चुनावी नतीजों में भारी उलटफेर क्या संकेत दे रहा है? सेना के न चाहते हुए भी इमरान खान समर्थित उम्मीदवारों की भारी जीत के मायने क्या हैं? नवाज शरीफ या इमरान खान समर्थित सरकार भारत के साथ संबंधों पर पाकिस्तान की नई सरकार का क्या असर पड़ेगा? तो आज की नुक्ताचीनी शुरू करते हैं। पाकिस्तान में हालात अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव किस करवट बैठेगा, क्योंकि अभी जो काउंटिंग है उसको रोक दिया गया है। आखिरकार कौन वहां का प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी पार्टी की सरकार बनेगी, ये तय होना बाकी है।
हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। हैदर सिराजी साहब हैं, पाकिस्तान से रिपोर्टर हैं। टीपी त्यागी जी हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संदीप चौधरी जी हैं, वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले हैदर साहब आपके पास आना चाहेंगे, जो ताज़ा हालात हैं वहाँ पर वो क्या बयां करते हैं, क्या दिख रहा है? देखिए, ये तो एक पाकिस्तान में मुनफरिद इंतखाबात इसलिए भी हैं कि साबिक वजीर आजम इमरान खान जेल में हैं और उनकी पार्टी इस वक्त इलेक्शन में है। इस सियासी जमात को मैं गुज़श्ता 8 साल से बैसियत रिपोर्टर भी कवर कर रहा हूं और जेल में इमरान खान से मेरी मुतअद्दिद मुलाकातें भी हुई हैं। और जब वो जेल में थे तो वहां से अपने पार्टी रहनुमाओं को पैगामात भी भेजते रहे हैं। और अभी ये सूरत हाल है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो कि पीटीआई की सपोर्ट यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी की सपोर्ट के साथ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो इस वक्त जीतते नजर आ रहे हैं। ये ग्राउंड सूरत हाल है। लेकिन जिस वक्त रात हमने देखा कि 10 बजे इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए था, इस दौरान उसके बाद से पोलिंग का अमल रोक दिया गया। पोलिंग का अमल तो मुकम्मल हो गया था, लेकिन रिजल्ट जारी करने का अमल रोक दिया गया। आरओज की जानिब से कोई रिजल्ट नहीं दिया गया। हमारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो रात से रिजल्ट दे रही हैं। उनकी जानिब से जो रिजल्ट है उसके मुताबिक इमरान खान की पार्टी तो जीत रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह बताया गया कि वो जो हतमी रिजल्ट होगा वो इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। इस दौरान इलेक्शन कमीशन का जो रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या मीडिया की जानिब से जारी करदा या आरओज की जानिब से फॉर्म 45 से अलग नजर आ रहा है। जी हैदर साहब, लेकिन एक बात बताइए कि जिस तरह का रिजल्ट अभी दिख रहा है उससे बिल्कुल उलट रात में सीन दिख रहा था। नवाज शरीफ वाले मामले में देख लें, बताया जा रहा है कि वो दो दौर की काउंटिंग बाकी थी और वो 55,000 के आसपास वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन वो लाहौर से सीट जीत गए। क्या सेना किसी तरीके से ऐसा दिख रहा है कि नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट कर रही है और वो चाहती सरकार उनकी आए और इसीलिए डिले हो रहा है और इस तरह का माहौल हो रहा है कि डिले कर दिया गया है? देखिए, इससे कबल 2018 में इमरान खान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहते थे कि हम सेम पेज पर हैं। इस मरतबा जिस वक्त नवाज शरीफ लंदन से वापस पाकिस्तान आए तो उनकी सजाएं खत्म हुई और उनकी पार्टी ने यह बताया कि हमारी बात हो चुकी है। पंजाबी में वो मुहावरा इस्तेमाल करते थे कि हमारी गल हो गई है। तो लेकिन इसकी वजह से इस मरतबा हमने देखा है कि वोटर्स को इस बयानिए ने, इस सोच ने ज्यादा मुतासर नहीं किया और वोटर इस मरतबा इमरान खान के हक में गए हैं, जो कि गुज़श्ता 2 साल से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेके चलते आ रहे हैं। और इस मरतबा अब नताइज जो आ रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन के नताइज जरा मुख्तलिफ है और इलेक्शन कमीशन के नताइज पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि गुज़श्ता 18 घंटे हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन नताइज जारी नहीं कर पा रहा। तो ये इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर भी सवाल है। जी जी, टीपी त्यागी जी, आप डिफेंस के एक्सपर्ट हैं और तमाम इन जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को भी देख रहे हैं और इंटरनेशनल जो इस तरह की पॉलिटिक्स है उसको भी देखते हैं जो कि रक्षा में दखल रखती है। आपके लिहाज से क्या दिखता है? क्या इस बार सेना नवाज शरीफ को सपोर्ट करके चाहती है कि सरकार वहां बने, जबकि धरातल पे जमीन पर यह दिख रहा है कि जो इमरान खान की पार्टी है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं? तो ये जो जोड़ तोड़ चल रही है वो किस ओर इशारा करती है त्यागी जी? देखिए, कल को क्या होगा इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि बीते हुए कल में क्या हुआ। 2018 में जो हुआ उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी चुनाव में फौज की दखलंदाजी निश्चित है। अब ये दखलंदाजी इस बार के चुनाव में कुछ ज्यादा है और यही कारण है कि भारत ने तो ये कहा है कि दिस इलेक्शन इज द मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन, यानी कि ये सिलेक्शन की तरफ इशारा करता है। इशारा कैसे करता है? जैसे अभी पैनलिस्ट ने बताया कि साहब चुनाव डिले किए जा रहे हैं, चुनाव के रिजल्ट। अब जो इतना बड़ा हिंदुस्तान है जिसमें 144 करोड़ लोग हैं,
वहां पे एक दिन के अंदर चुनाव के रिजल्ट आ जाते हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि पाकिस्तान के रिजल्ट 8 फरवरी की रात तक आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं है। मोबाइल फोन्स बंद कर दिए गए हैं। न्यूज चैनल्स के ऊपर रिजल्ट्स की टैली पर भी कहीं कहीं रोक लगा दी गई है। अब ऐसे में ये क्यों किया जा रहा है, क्या इसे समझने के लिए आइंस्टीन की थ्योरी को समझना पड़ेगा। आराम से कोई भी आदमी इस बात को समझ सकता है कि अगर किसी चीज को डिले किया जा रहा है, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, और तो और जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने स्क्रीन डिस्प्ले को भी रोक दिया है। क्यों रोका गया है? जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो बिल्कुल अपने त्यागी जी, आप सही कह रहे हैं। बहुत सारे हालात ऐसे दिख रहे हैं जिससे लगता है कि सेना कुछ और चाहती है और जनता वहां की कुछ और चाहती है। संदीप चौधरी जी, आप पॉलिटिकल नजरिए से इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं, जो ये पूरा राजनीतिक माहौल वहां पर पैदा हो गया है? पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में किसी और इशारा हो रहा है, दूसरा इसके बाद जो भी सरकार बनती है उसका भारत के साथ आप क्या देखते हैं, किस तरह का इक्वेशन बनने वाला है? क्योंकि अगर सेना समर्थन कर रही है तो उसके बदले में बहुत कुछ ऐसा चाहेगी जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में भी असर पड़ेगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है एक प्रजातंत्र का कायम होना, और मैं ये मानता हूँ कि जो वहाँ की सेना है या सरकार है मौजूदा, उनको देखना चाहिए कि हम निष्पक्ष चुनाव कराए पाए। क्योंकि पाकिस्तान के चारों तरफ का अगर आप माहौल देखते हैं, वहाँ की जनता के साथ आपको कनेक्ट करना है, तो वहाँ की जनता इंडिया को भी देखती है, वहाँ की जनता बांग्लादेश को भी देखती है, वहाँ की जनता श्रीलंका को भी देखती है। जब चारों तरफ चीजें साफ सुथरी रहती है तो वहाँ की जनता चाहती है दिल से कि पाकिस्तान में भी माहौल अच्छा रहे। और आज की तारीख में इमरान खान की अगर मैं बात करूं, इमरान खान को पाकिस्तान के लोग एक ऐसे बदलाव की तरफ देखते हैं कि ये राजनीति लूटने के लिए करने नहीं आया, इसको पावर का नशा नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान का सरताज रह चुका है बंदा, सबका दिल जीत चुका है। दिल जीतना ही लोगों का मकसद होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स के माध्यम से हो, चाहे वो क्रिकेट के माध्यम से हो। तो आज की तारीख में वहां के लोगों का जो आशीर्वाद है, दिल से वो जानते हैं कि इसके अंदर वो जुनून है जो हमारे लिए कुछ कर सकता है, पाकिस्तान को बदल सकता है। बाकी तो जितने पॉलिटिशियन है, आपको पता है, चुनाव हारने के बाद वो पाकिस्तान छोड़कर विदेशों में भाग जाते हैं। सबने बाहर अपनी अथाह प्रॉपर्टी बनाई हुई है, और अक्सर आपने देखा कभी जेल में जाने की बात आएगी, कभी कुछ। लेकिन हाँ, ये जरूर है पाकिस्तान का, इसको दुर्भाग्य कहूंगा मैं, कि पाकिस्तान का जो प्रजातंत्र है वहां पर आईएसआई की और सेना का जो दखलंदाजी है वो बहुत ज्यादा है। वो लोग चीजों को मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये बताइए हैदर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह का माहौल अब बन रहा है, नवाज शरीफ भी बहुत ज्यादा अच्छे संबंध नहीं थे, उन्होंने भी बहुत सारा बुरा वक्त गुजारा है और अचानक से अब सेना उनको समर्थन कर रही है, ऐसा दिख रहा है। और अगर ये सब हो रहा है और आवाम कुछ और चाहती है वहां पाकिस्तान की, तो ये किस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या लगता है कि इसके बाद शांति आ जाएगी, वहां पर सब चीज ठीक हो जाएगी, या जो आप देख पा रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट कि ये सब होने के बाद भी अनरेस्ट रहेगा? और ये अनरेस्ट देश के हिसाब से तो नुकसानदेह, क्योंकि जनता कुछ और चाहती है, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान की आवाम भी चाहती होगी कि वहां शांति रहे और वो खुशहाली से रहें। देखिए, इस हवाले से अगर इन्होंने इंडिया की बात की थी, तो गुज़िश्ता हफ्ते ही इमरान खान से मेरी भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू हुई, जब अजय बसारिया की एक किताब का हवाला दिया जिन्होंने वहां पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन्स थी, तो उसके हवाले से जिक्र हुआ। तो इमरान खान ने एक बात ये वाजे की थी जेल में मेरे साथ गुफ्तगू में कि मैं पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं। इसके हवाले से उन्होंने वाजे किया था कि अगर कश्मीर या फिर दीगर कुछ मुद्दे पर अगर कुछ आगे मामलात बढ़ते तो मैं दोस्ती चाहता था, पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता था। ये तो उनका ये मौक़िफ़ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात कीजिए इस चुनाव, हैदर साहब बहुत बड़ी बात आपने कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। मैं यहाँ पर आपको रोक करके एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब इमरान खान साहब ने आपसे खुद कहा कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, पड़ोसी के साथ संबंध चाहते हैं, यानी उनकी सोच और उनके समर्थकों की सोच एक हुई, और उनके समर्थक चाहते हैं कि उनकी सरकार आए। और ऐसे में अगर हालात भारत और पाकिस्तान के बीच में भी अच्छे होते हैं, तो क्या सेना नहीं चाहती? क्या वहां के और दूसरे राजनीतिक लोग नहीं चाहते? नवाज शरीफ नहीं चाहते? ये क्या ऐसा है जो अनरेस्ट को बनाए रखना चाहते हैं? क्या दिखता है ये आपको?
देखिए इससे कबल देखें नवाज शरीफ साहब जिस वक्त वजीर आजम बने थे तो उनकी नरेंद्र मोदी से जाती दोस्ती भी थी। वो खुद यहाँ पाकिस्तान आए। इमरान खान अब गुज़िश्ता हफ्ते जब मेरी जेल में उनसे बात हुई, वो भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात कर रहे थे। जब ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता माह इसी माह टेंशन हुई थी शुरू में, तो इस तनाजर में वो पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात और खासकर भारत से भी ताल्लुकात की उन्होंने जेल में गुफ्तगू की थी। ये तो पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात है। रह गई यहाँ पर जो कशीदगी है, इसको साइड पे रखते हुए इंतखाबी अमल पर अगर बात इस तक महदूद रखी जाए तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन का रिजल्ट बहुत जल्द आ जाना चाहिए था। इसकी वजह से जितना डिले होता जाएगा तो इलेक्शन पर सवालिया निशान उठते चले जाएंगे। क्वेश्चंस लोग करेंगे कि क्या वजह है डिले हो रहे हैं, और पहले 12 घंटे में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो कि पीटीआई या इमरान खान के सपोर्ट के साथ थे वो जीत रहे थे, और जो ही डिले हुआ इलेक्शन के दरमियान आरओ ऑफिस जाने नहीं दिया गया, उसके बाद रिजल्ट बदल रहा है, नून लीग जीत रही है या नवाज शरीफ जीत रहे हैं, तो क्वेश्चन उठते रहेंगे। एक चीज और समझना चाहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो, एक तो ये कि अगर रिजल्ट जनता के मुआफिक नहीं आते हैं, जैसा कि आप भी अंदाजा लगा रहे हैं और दिख भी रहा है हालात, और सेना अपने तरीके से करना चाहती है और रिजल्ट आते हैं ऐसे जो कि जनता को नहीं स्वीकार हो, क्या ऐसे भी हालात वहां हो सकते हैं कि किसी तरीके से जनता विरोध कर दे? पहले सवाल। दूसरी बात यह है कि जब जनता इस तरह का माहौल चाहती है कि वहां शांति रहे और वो चाहती है कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार आए, तो आखिरकार ये जो माहौल बनता दिख रहा है वो कितना खतरनाक या कितना डिस्टर्बिंग आप देखते हैं? अच्छा देखिए, इसमें जरा डिफरेंट मामला है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन बहुत शिद्दत से शुरू हुआ था 9 मई के बाद। 9 मई वाकयात थे जब इमरान खान को गिरफ्तार किया था, तो उनके वर्कर्स ने इसकी वजह से भी शायद लोग ज्यादा जुड़ गए। देखिए ये सिंपैथी का वोट भी था, उनसे हमदर्दी भी हुई है लोगों को। लेकिन एक और चीज, मुतअद्दिद मर्तबा इमरान खान से जेल में केसेस की कवरेज के दौरान हमारी गुफ्तगू हुई, और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था उनसे पहले बनी गाला में इस्लामाबाद उनकी रहायशगाह पर तकरीबन 3 घंटे तकरीबन ये मुलाकात थी जो उनकी रहायशगाह पर मेरी हुई थी। तो एक बात उन्होंने वाजे की थी कि लास्ट टाइम गिरफ्तारी से कबल उन्होंने कहा था कि वोट के जरिए हम बदला लेंगे, हम किसी भी हमारे ऊपर क्रैकडाउन होता है किसी भी चीज का पुरअमन रहेंगे और वोट के जरिए ही चेंज लाएंगे। तो वो जो गुज़श्ता 6 माह से मुसलसल लोगों के कानों में इमरान खान की पार्टी भर रही थी कि आप किसी किस्म की कशीदगी की तरफ ना बढ़े, आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि वोट के जरिए आप चेंज लाएं। तो मेरे ख्याल से वो 6 माह की जो प्रिपरेशन थी, इमरान खान की स्ट्रेटजी जेल से भी अपने वर्कर्स के नाम, वो कामयाब रही है और उन्होंने वोट के जरिए। यहाँ पर एक बड़ा सवाल, वाजिब सवाल ये भी आता है संदीप जी, मैं आपसे इस पर जानना चाहूंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला है। बात ये है कि पाकिस्तान में इमरान खान जेल में है, उनकी पार्टी का सिंबल चला गया, वो चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन उनकी पार्टी की मान्यता भी एक तरीके से खत्म कर दी गई, और जो लोग लड़ रहे हैं वो सब निर्दलीय हैं और जीत रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर ये लोग सपोर्ट करते हैं इमरान खान को तो ये चीज एक कानूनी तौर पे एक्सेप्टेबल होगी कि इमरान खान ही जीते? पहली चीज। दूसरी चीज ये भी कि जब सिंबल इंडिपेंडेंट का है लोगों के पास अलग अलग, किसी की पार्टी के तो नहीं हुए वो, तो क्या ऐसे में सेना जिस स्तर पर जा रही है ये भी गुंजाइश दिखती है आपको कि नवाज शरीफ के सपोर्ट में इन लोगों को शामिल कर लिया जाए? देखिए, बिल्कुल इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स भी कोई चीज होती है और गन पॉइंट पर तो किसी भी देश का शासन लिया जा सकता है। पाकिस्तान में कई बार इस तरीके की चीजें हुई हैं, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि जितना उसको दबाया जाता है प्रजा का समर्थन उतना बढ़ चढ़ करके मिलता है। आप नेल्सन मंडेला का उदाहरण ले सकते हैं, जो 40 साल के लगभग करीब जेलों में रहे और निकलकर अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। तो इमरान खान की भी है, जितना इमरान खान को दबाया जाएगा या उसके पार्टी के साथ गलत सलूक किया जाएगा, लोगों का जो जन समर्थन है हमेशा कमजोर के साथ पब्लिक खड़ी होती है। और आज की तारीख में अगर देखा जाए, इमरान मसूद को जो ताकतें हैं वो कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, और इसकी सिंपैथी कह लीजिए, सहानुभूति कह लीजिए, प्यार कह लीजिए, वो लगातार इमरान खान को मिल रहा है। त्यागी जी, ये बताइए, जो हालात अब हो गए हैं और ऐसे में अगर नवाज शरीफ की सरकार बनती है, भले ही मोदी जी मिलने गए, अच्छे माहौल बनाने की कोशिश की, इमरान खान बात करते हो कि वो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन इन सब से इतर जो वहाँ सेना का दखल रहता है और जिस तरह का माहौल रहता है,
क्या आपको दिखता है कि ये जो ताज़ा हालात हैं उसके बाद भारत के साथ संबंधों में कोई ड्रास्टिक चेंज आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या दिखता क्या है आपको? देखिए, मुझे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि डिले करने के बाद ये किसी तरकीब से नवाज शरीफ को मेजॉरिटी विनर दिखाएंगे। अगर उसमें ये कामयाब नहीं हुए तो फौज प्लान बी का इस्तेमाल करेगी और जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको प्रेशराइज करेगी कि वो नवाज शरीफ की पार्टी में आ जाए। और उसके बाद जब ये नवाज शरीफ की सरकार बन जाती है तो फिर देश में विद्रोह होना आवश्यक है, आवश्यक भावी है। कारण ये कि जनता की आवाज को रोका नहीं जाता। सही कहा पैनलिस्ट ने कि जितना दबाते हैं उतना ही बड़ा होकर वो ऊपर आता है। लेकिन पाकिस्तान तो पहले ही तमाम समस्याओं से जूझ रहा है और ऐसे में इतना बड़ा राजनीतिक संकट अगर सेना ही पैदा करना चाहती है तो इससे तो लगता है कि आने वाले हालात और खराब हो जाएंगे। यस सर, एक सेकंड में कहना चाहता हूँ, ये खुद इमरान खान का कहना है। उसने कहा कि मेरे से लिख के ले लो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हालत को देखते हुए सबसे ज्यादा असर फौज के ऊपर पड़ेगा। इलेक्शन में धांधली को देखते हुए वो असर और बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो सेफ नहीं रहेंगे। हो सकता है कि जैसे सोवियत संघ के समय यूक्रेन के हथियार में चले गए थे फ्रेगमेंटेशन के टाइम, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार भी हटा लिए जाए। और ऐसा होते ही बोले मेरे से लिख के ले लो, लोग तैयार बैठे हैं। बलूचिस्तान और सिंध ये अलग हो जाएंगे पाकिस्तान से, पाकिस्तान फ्रेगमेंट हो जाएगा। नहीं, लेकिन त्यागी जी, तो अब तो दोनों हालात में ऐसा दिख रहा है कि अगर नवाज शरीफ की सरकार आती है तो आवाम सड़कों पे आने का खतरा है, और अगर इमरान खान की सरकार आती है तो ये भी जान लीजिए कि सेना जब खुल करके इतना समर्थन कर रही है, इतना डिले कर रही है और उसकी हर कोशिश है कि नवाज शरीफ आए, तो ऐसे में तो सेना तो सपोर्ट करेगी नहीं, यानी कि पाकिस्तान के लिए और बुरे दिन आने वाले हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100%। और इसको दिखाई कैसे देगा? दिखाई आपको यह दे रहा है कि अगर इधर आए, अगर नवाज शरीफ आए तो विद्रोह, और अगर किसी तरह से इमरान के लोगों को वहां पे बना दिया गया सरकार में तो सेना साथ नहीं देगी। अब जो पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट काउंसिल है उसे कौन कंट्रोल करता है? उसे सिविल सरकार नहीं करती, उसको फौज कंट्रोल करती है। यानी कि जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी को कंट्रोल करती है फौज। फौज इमरान खान के साथ होगी नहीं, यानी कि फिर विद्रोह। तो सिचुएशन में भी यानी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान इज इन डार्क व्हिच इज नॉट गुड फॉर इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये जो ताज़ा इस मुद्दे पर हमारी राय ये है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र बस नाम भर का है। सरकार कोई भी रहे, वहाँ चलती केवल सेना की ही है। अगर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती तो चुनाव शुरू होने से पहले ही पूरे देश में पाकिस्तान मोबाइल फोन और इंटरनेट को बंद करने की नौबत नहीं आती। अब भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो सेना को पसंद होगा। वर्तमान में नवाज शरीफ पाकिस्तानी सेना की पहली पसंद है। ऐसे में नवाज की पार्टी PMLN को क्या जीत मिल जाएगी? दूसरी ओर PTI के उम्मीदवारों की तेजी से बढ़ती संख्या ने बाकी दलों को बेचैन कर दिया है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी PPP को होता दिख रहा है। पाकिस्तान में कोई भी पार्टी सरकार बनाए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि उस सरकार पर से सेना का दखल खत्म हो। तो पाकिस्तान में हो रहे आम चुनाव और राजनीतिक उथल पुथल पर यह थी हमारी खास पेशकश। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।